अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। सो रमज़ान सीरीज़ की आज इस छोटी सी वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट या फ्रूट सैलड। मैंने सोचा कि मैंने आपके साथ बहुत सी रेसिपी शेयर की हैं रमज़ान के हवाले से, लेकिन ये एक रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और हेल्थी है, ये तो मैं शेयर करना ही भूल गई। क्योंकि रमज़ान में हमारी फ़ूड कंजम्पशन वैसे ही कम होती है और हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारे लिए न्यूट्रिशियस हों। क्योंकि रमज़ान में हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए न्यूट्रिशियस फूड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लोग वैसे फ्राइड चीज़ें तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है ये। और वैसे भी रमज़ान में अलग अलग हर फ्रूट नहीं खाया जाता, तो कुछ ऐसा हो जिसमें सारी चीज़ें इकट्ठी हों और आप लोग जो हैं वो ईज़िली उसको कंज्यूम कर सकें। तो यहाँ पे आप फ्रूट चाट में कोई भी सीज़नल फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपके घर में ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। मैं जो ऐड कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रूट चाट के लिए मैंने 2 केले लिए हैं, 2 केले काट के ऐड करने हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे सेब। तो 1 एप्पल मैंने लिया है यहाँ पे, उसको हम लोग इस तरह से बारीक-बारीक जो है वो काट लेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत बारीक। फिर लेनी है यहाँ पे हम लोगों ने खजूरें। खजूरें जो हैं वो आप लोग जो दूसरी होती हैं सॉफ्ट वाली, आप वो भी ऐड कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी-सी ये हार्ड वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जब ये बिल्कुल ठंडी होती है ना तो ये हार्ड वाली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी जो आपको ज़्यादा सूटेबल लग रही हो या जो आपको पसंद हो आप वो ऐड कर सकती हैं। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर ग्रेप्स, और ग्रेप्स मुझे ये वाले मिले थे। अगर आपको ग्रीन वाले मिल जाएँ तो आप वो ऐड कर लें, या रेड वाले मिल जाएँ तो वो ऐड कर लें, लेकिन मुझे ये वाले मिले थे तो मैं यही वाले ऐड कर रही हूँ। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, आपने कौन से सीज़नल फ्रूट्स ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इसके अंदर कीवी। यहाँ पे मेरे से ये क्लिप जो है वो मिस हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरे फ़ोन में जो है वो बनाया हुआ था, तो मेरा क्लिप दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो गया। आई डोंट नो कि क्या इशू था, आई थिंक कोई स्टोरेज का इशू आ रहा था, जो मेरा कैमरा कल भी इसी तरह से बार-बार बंद हो रहा था और आज भी इसी तरह से हुआ। तो ख़ैर यहाँ पे मैं इसके अंदर कीवीज़ ऐड कर रही हूँ। कीवीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है हमारी बॉडी हेल्थ के लिए, क्योंकि कीवी जो है वो रिच इन विटामिन सी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी देती है। फिर क्योंकि आजकल स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो सीज़न में बहुत ज़्यादा हैं, सीज़नल फ्रूट है आजकल, स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, तो आप इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो पसंद है फ्रूट आप वो ऐड कर लें। फ्रूट चाट में ऐसा कोई नहीं है कि यही फ्रूट्स आपने ऐड करने हैं। फिर ऐड करेंगे इसमें थोड़े से अनार। तो और यहाँ पे हमारे फ्रूट्स जो हैं वो टोटल हम लोग इसके अंदर ऐड कर चुके हैं। यहाँ पे फ्रूट्स हमारे रेडी हैं। इसके अंदर जो हम लोगों ने क्रीमी सॉस ऐड करनी है उसके लिए हम लोग लेंगे 1 कप के जितना दही। दही क्योंकि बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, और रमज़ान है तो दही हमें ज़रूर लेना चाहिए। दही लेंगे 1 कप। इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप के जितनी टेट्रा पैक क्रीम। क्रीम ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर लें, नहीं तो आप ऐड कर लें, दोनों सूरत में कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। 1.5 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे चाट मसाला। हाफ़ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून, या आपकी मर्ज़ी, आप जितना इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, आपको पसंद है, आप ऐड कर लें। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम अपना फ्रूट्स का बोल वापस ले आएंगे। इसके अंदर ये सारा मिक्सचर जो है वो ऐड करेंगे। क्रीम ऑप्शनल है, अच्छा इसका टेस्ट बहुत आता है, लेकिन अगर आप सिर्फ क्रीम भी ऐड करें तो वो भी अच्छी नहीं लगती, सिर्फ दही भी ऐड करें तो वो भी थोड़ा सा नहीं इतना अच्छा लगता। तो ये ज़रा टेम्पटिंग बनाने के लिए आप इसके अंदर अगर क्रीम ऐड कर लें तो बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। बाकी इट्स ऑप्शनल, अगर आपको नहीं पसंद या आप इसको टोटली हेल्दी बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप क्रीम स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से यहाँ पे हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्रूट्स और जो हमारे पास ये क्रीमी सॉस थी दही का, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको डिश आउट कर लेंगे और इसको ठंडा करके सर्व करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, रमज़ान में सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा रमज़ान में, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे आपने फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर देना है। ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी, जो कि आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो, आप ट्राई करें, आपके घर पे सबको पसंद आए, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। फिर मिलूंगी मैं आपके साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।